गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा प्यार किया, माँ से गहरा प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा प्यार किया, माँ से गहरा प्यार किया। तेरे जैसा नहीं और कोई, तेरे जैसा। आइए हम अपना हाथ स्वर की ओर उठाकर कहेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझ में कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ में चलूंगा, एक नूर के समान बनूंगा, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ में चलूंगा, एक नूर के समान बनूंगा। तू धन्य है यीशुआ, तेरे जैसा कोई नहीं है। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम अपना जीवन आपके चरणों में सौंप देते हैं, इसलिए कि परमेश्वर हम जैसे भी हैं, प्रभु तूने अपने वचन में कहा है तू जैसा भी क्यों ना हो लेकिन तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे गले लगा लूंगा। और आज हम तेरे पास आए हैं और हमारा जीवन यीशु मसीह हम आपके सामने सौंप देते हैं, और प्रभु हमें आप गले लगा लीजिएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने यहाँ आने के लिए मुझे अवसर दिया, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। आमीन। और आज रात परमेश्वर उसके जीवित वचन में रहकर हमसे बात करेगा। कितने लोग तैयार है खुदा को सुनने के लिए? हाँ, विश्वास करना कि वही हमारे बीच में है और वही हमसे बात करेगा। मेरे नाम को आज ही भूल जाओ और उसकी आवाज़ को कभी नहीं भूलना। आमीन। क्योंकि मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं पहचानता, मुझे आपके नाम भी नहीं पता,
पर खुदा आपके नाम से आपको पहचानता है। और इसलिए विश्वास करें कि आज परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से हमसे बात करेगा। आमीन। तो जो विश्वास करेगा वो आशीषित बनेगा। वचन कहता है जिनके कान हो वो, कान तो सभी को होते पर सुनते नहीं। बहुत बार ना परमेश्वर ने हमें सारी चीजें दी है पर इस्तेमाल नहीं करते। दिमाग सबको है पर इस्तेमाल सब नहीं करते। हाथ सबको है, इस्तेमाल सब नहीं करते। वैसे ही कान सभी को है पर इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है जिनके कान हो वो, क्योंकि वो सुनने के लिए दिए गए। आमीन। हमें सुनना क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। अगर किसी की निंदा हो ना तो कान हाथी जैसे बड़े हो जाते हैं ना। तो कब हमारे कानों को खोलना है और कब बंद करना है ये भी समझ में आना चाहिए। आमीन। क्योंकि अगर गलत वक्त पर हमने कानों को खोला ना तो हम आशीषित नहीं बनते, उल्टा सारे जगत के कचरे को अपने अंदर ले लेते हैं। और इसलिए कानों को कब खोलना है और कब बंद करना है ये भी समझना जरूरी है। आमीन। जब परमेश्वर बात करता है ना तो खुदा चाहता है जिनके कान हो वो सुने। तो आज रात परमेश्वर हमसे बात करेगा। जितनों को लगता है कि मेरे कान है तो आज वो सुने। आमीन। प्रभु को सुने और विश्वास करें परमेश्वर हम सभी से बात करेगा और हम सभी को आशीषित करेगा। तैयार है सब लोग? एक छोटी सी दुआ करें और वचन की ओर जाए। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे बीच में हो। सारा आदर मैं आपको देता हूँ प्रभु। मैं आपका दास आपके चरणों के पास आता हूँ, खुद को झुकाता हूँ। मैं अपने मुंह को खोलता हूँ पिता, आपके वचनों से मुझे भरे, उस समझ से भरे पिता, क्योंकि इस वचन को मैं मेरी बुद्धि से नहीं बोल सकता प्रभु। मुझे आपकी समझ चाहिए, मुझे आपकी आत्मा चाहिए, मुझे आपका अभिषेक चाहिए प्रभु जी। आपकी आत्मा से भरकर चलाए पिता। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। आप बोले और हम सुने, ऐसा होने दें। बोल प्रभु, तेरा दास सुनता है। आपकी इच्छा को आप पूरी करें। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग सुनेंगे हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करें। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए बहुतायत से आशीष का कारण बने, ऐसा होने दें। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। आओ एक वचन को हम निकालें। भजन संहिता उसका 34 अध्याय 34। भजन संहिता उसका 34 और वचन 7 को हम पढ़ेंगे। 7 मैं चाहूंगा पहले कोई गुजराती में पढ़े, उसके बाद हम हिंदी में पढ़ेंगे। किसी के पास अगर गुजराती बाइबल है, भजन संहिता 34 और वचन 7, उसके बाद हम हिंदी में पढ़ेंगे। हाँ, बस इतना ही लिखा है गुजराती में। बहुत प्रॉब्लम है गुजराती ट्रांसलेशन में, सच में। वचन अलग है एक्चुअली। वो फिर पढ़ना ब्रदर आप एक बार, अभी गुजराती में पढ़ा। हाँ, यहोवाना भक्तोनी आसपास तेमनो दूत छावनी करे छे ना। हाँ, छावनी तक ठीक है, पर आपको पता है भक्तों के आसपास नहीं लिखा गया है। हिंदी में ये वचन अलग से है। अभी हिंदी पढ़े चलो। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए, परमेश्वर का दूत छावनी किए हुए है। हालेलुया। देखो, भक्त नहीं, वहां पर क्या कहा गया है? डरवैये। इसका मतलब परमेश्वर का भय मानने वाले लोग। आमीन। तो फिर एक बार पढ़े उसी वचन को। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए है। आमीन। छावनी का मतलब क्या होता है पता है आपको? छावनी का मतलब होता है हर समय जो वहीं पर रहते हैं। हालेलुया। जब सैनिक होते हैं ना, सैनिक जहां उनकी ड्यूटी लगती है ना, वहां वो छावनी देते हैं। बोलो क्या देते हैं? इसका मतलब है ना, वो दिन रात वहीं पर रहेंगे, खाना पीना भी वहीं पर रहेगा। एक सोएगा तो एक जगह रहेगा। इसको कहते हैं छावनी देना। बोलो क्या देना? छावनी देना। तो आपको पता है परमेश्वर का वचन यहां पर छावनी देने के बारे में बता रहा है कि स्वर्गदूतों की क्या रहती है? छावनी। पर हर व्यक्ति के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए और विश्वासियों के लिए भी नहीं। तो वचन में प्रॉपर लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत किसकी चारों ओर छावनी देते हैं। तो वचन क्या कहता है? उसके यहोवा के डरवैये। बोलो यहोवा के डरवैये। डरवैये मतलब यहोवा का भय मानने वाले। बोलो किसका भय मानने वाले? परमेश्वर का जो भय मानते हैं ना, उनके चारों ओर स्वर्गदूतों की छावनी होती है। आमीन। जो बीमारियों से डरते हैं
उनके बगल में नहीं, जो संकटों से डरते हैं उनके चारों ओर नहीं, जो समस्याओं से डरते हैं उनके चारों ओर नहीं, जो सताव से डरते हैं उनके चारों ओर नहीं, जो खाने से भी डरते हैं उनके चारों ओर, जो पानी पीने से भी डरते हैं उनके चारों ओर नहीं। आज है ना ऐसे लोग ना, बिस्लेरी ही चलता है, क्यों, मर जाएगा दूसरा पिएगा तो। हालेलुया, यही चलता है। क्या लगता है आपको, पानी पीने में भी हम क्या कर रहे हैं? एदेन की वाटिका में कुछ भी प्यूरिफायर नहीं लगाया था आदम के लिए। आमेन। 4 नदियां थी, बोलो क्या थी? 4 नदियां। आदम और हवा उसी में से पानी पीते थे। आमेन। क्योंकि वो पानी से नहीं, यहोवा से डरते थे। हालेलुया। ध्यान देकर सुने प्रियो, अगर हमारे जीवन में कुछ भी डर हो परमेश्वर को छोड़कर, तो स्वर्गदूत हमारे चारों ओर नहीं रहते। वचन कहता है हमारे जीवन में केवल एक ही डर और एक ही व्यक्ति का डर होना चाहिए, और वो कौन है? जीवित परमेश्वर। आमीन। जो परमेश्वर से डरते हैं ना, खुदा का कलाम कहता है उसके चारों ओर स्वर्गदूतों की छावनी रहती है। आमीन। हाँ, तो अगर हमारे जीवन में कोई भी भय पाया जाता है ना, भले वो कौन सा भी हो, बीमारी का हो, संकट का हो, समस्या का हो, रात का हो, दिन का हो ना, आपको पता है ना आजकल बहुत सारे डर होते हैं ना। चांद नहीं नजर आया तो फिर भी डर जाते हैं, आज कुछ तो गड़बड़ है, अमावस्या है शायद ना। हाँ, डर देखो, ध्यान देकर सुने, अलग अलग किस्म का डर होता है। इसके घर में नहीं खाना, ये भी क्या है? इसके हाथ का पानी नहीं पीना, ये भी क्या है? उसके रास्ते से नहीं जाना, ये भी क्या है? डर। कुछ अगर वहां पर डालकर रखा है नींबू मिर्ची वगैरह, तो इसको क्रॉस नहीं करना, ये भी क्या है? बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो रास्ता बदल लेना, ये भी क्या है? ऐसे लोगों के अगल बगल में चारों ओर परमेश्वर का दूत छावनी नहीं देता। आपको पता है, जो डरता है ना, खुदा उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। आमीन। खुदा उसके साथ भी कुछ नहीं करता और उसके लिए भी कुछ नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर, जब जब परमेश्वर ने किसको चुना ना, पहली बात खुदा ने एक ही कही, मत डर। बोलो क्या कहा? मूसा को मिला, दर्शन दिया तो उसको क्या कहा? यहोशू को जब खड़ा किया उसको कहा, एलिया को खड़ा किया उसको कहा, एलिशा को चुना उसको कहा। जिस किसी को खुदा चुनता है पहली बात कहता है क्या? मत डर। किसी से नहीं डर, केवल मुझसे डर। हालेलुया। खुदा का भय मानो, बाकी किसी चीज का नहीं। आमीन। आपको पता है, जब आप परमेश्वर का भय मानोगे ना, और 24 आवर्स ना, 7 दिन साल भर स्वर्गदूतों की क्या रहेगी? छावनी। बोलो क्या रहेगी? छावनी, फुकट में। आमीन। उनको चाय भी पिलानी, पानी भी देना, खाना भी पूछना, खिचड़ी भी बनानी, छावनी दिए हुए हैं। हालेलुया। पूरी टाइम ड्यूटी लगी है। आमीन। पर किसकी वजह? किसके लिए? जो किससे डरता है, बाकी किसी चीज से नहीं। आमीन। आपको पता है, बाइबल में एक उदाहरण है, हम पढ़ेंगे पहले राजाओं की पुस्तक, दूसरे राजाओं की पुस्तक, उसका 6 अध्याय। दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 6 अध्याय। अभी उसका ना 15 वचन से लेकर आगे पढ़े, ध्यान देकर सुनना अभी इस वचन को। हाँ, फिर एक बार पढ़ना। भोर को परमेश्वर का भक्त एलिया का सेवक टहलुआ उठा। एलीशा का सेवक है वो। किसका सेवक है? एलीशा का। टहलुआ उठा, इसका मतलब ध्यान देकर सुने, एक खोली में, एक रूम में 2 लोग रह रहे हैं। बोलो कौन? कितने लोग? 2। एलीशा और उसका सेवक। ध्यान देकर सुनना, कितने लोग रह रहे हैं? 2। एक ही घर में 2 लोग हैं, एलीशा भी है और उसका टहलुआ, उसका सेवक भी है। तो बाइबल कहती है एक ही घर में से एक व्यक्ति बाहर निकला जो एलीशा का दास था। आमीन। टहलुआ बाहर निकला और क्या हुआ? और निकलकर क्या देखता है? और जब उसने निकलकर चारों ओर देखा तो क्या देखा कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। घोड़ों और रथों समेत एक दल ने पूरे नगर को क्या कर लिया है? घेर लिया है। हाँ, आगे। तब उसके सेवक ने उससे कहा, तब उसका सेवक डर गया और एलीशा से कहा, हाय मेरे स्वामी। हाय मेरे स्वामी। क्या कह रहा है? यानी क्या हो गया? वो डर गया। बोलो क्या हो गया? ध्यान देकर सुने, शत्रु को देखकर क्या हो गया?
मारने वालों को देखकर क्या हो गया? डर गया। और एलिशा से कहता है, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हम क्या करें? हाँ, आगे बढ़े। उसने कहा मत डर, मत डर। एलिशा ने क्या कहा? ध्यान देकर सुने, मत डर। हाँ? क्योंकि जो हमारी ओर है, क्योंकि जो हमारी ओर है उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। आमेन। एलिशा कहता है, तू मत डर, क्योंकि जो हमारे साथ है ना वो उनसे भी ज्यादा है। आमेन। पर आपको पता है ये किसको पता था? एलिशा को। बोलो, किसको पता था? और बाइबल क्या कहती है? आगे पढ़ना, उसके बाद हम देखेंगे। हाँ, तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, तब एलिशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे, इसकी आंखें खोल दे। हाँ, कि यह देख सके, कि ये देख सके, क्योंकि ये देख नहीं पा रहा। आपको पता है वो कुछ नहीं देख पा रहा था जो एलिशा देख पा रहा था। हालेलुया। और इसका एक कारण था, वो डरा हुआ था। बोलो, वो जब आप डरे होते हो ना, आप परमेश्वर का अनुग्रह नहीं देख पाते। जब आपके जीवन में डर होता है ना, खुदा की सुरक्षा को नहीं देख पाते। जब आप डर जाते हो ना, तो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देख पाते। आपको पता है वो टहलुआ डरा हुआ था। तो परमेश्वर का वचन कहता है, एलिशा कहता है, मत डर। बोलो, क्या कर? मत डर। क्योंकि जब तक तू डर को नहीं छोड़ेगा ना, खुदा की महिमा को नहीं देखेगा। आमेन। जब तक तेरे जीवन से डर बाहर नहीं जाता ना, परमेश्वर की सुरक्षा तू अनुभव नहीं कर सकता। आमेन। उस वचन को फिर एक बार पढ़ना, मत डर। हाँ, उसने कहा मत डर। उसने कहा तू पहले मत डर। हालेलुया। अगर तू कुछ भी चाहता है ना परमेश्वर से, तो पहले क्या कर? मत डर। बोलो, बोलो, क्या कर? खुद को अगर विश्वासी कहते हो ना, मत डर। आमेन। क्योंकि दो चीजें साथ में नहीं रह सकती। क्या? डर और विश्वास। बोलो, डर और नहीं रह सकते साथ में। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक तो डर रहेगा, एक तो विश्वास रहेगा। डर आ गया, विश्वास चला जाएगा, और विश्वास आ गया तो डर चला जाएगा। हालेलुया। दोनों चीजें साथ में लेकर आप नहीं चल सकते। आमेन। जब पतरस के जीवन में विश्वास था, वो पानी पर चलने लगा। और बाइबल कहती, जैसे उसकी नजरें इधर उधर गई और उसने समंदर की लहरों को देखा, हवाओं को देखा, वो क्या होने लग गया? डरने लग गया। विश्वास गायब, विश्वास गायब। और आपको पता है वो क्या होने लग गया? एक तो विश्वास रहेगा, एक तो क्या रहेगा? डर रहेगा। दोनों चीजें साथ में नहीं रहती। ध्यान देकर सुने। इसलिए एलिशा ने उसे कहा, क्या कर? मत डर। क्योंकि डर की वजह से तू खुदा के अनुग्रह को नहीं देख पा रहा। आमेन। हालेलुया। जीवित परमेश्वर। हम अभी गाना, एक गीत गाया ना, क्यों तू डरता है तेरे, फिर भी हम लड़ते हैं ना। हाँ, उसको काम नहीं करने देते, हम डरते ही है फिर भी। इसको फोन करे, उसको फोन करे, वकील साहब पहला फोन आपको आएगा। क्या करे वकील जी ना, हमें बताएं अब क्या करे। डर चुके हैं। ध्यान देकर सुने, विश्वास करें। हालेलुया। अगर खुदा के अनुग्रह को देखना चाहते हो, परमेश्वर की सुरक्षा को देखना चाहते हो ना, पहले डरना बंद करें, वरना आपको वो दिखाई नहीं देगा जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास एलिशा ने कहा, मत डर। आगे पढ़ो। मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, हाँ? वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। ये किसको पता है? एलिशा। बोलो, किसको पता है? हाँ, ये बाहर ना मारने वालों को गिनकर आया था। किसको गिनकर आया था? पर एलिशा ने किनको गिन लिया था? बचाने वालों को। बोलो, किनको गिन लिया था? तो एलिशा के पास टोटल काउंटिंग थी कि मारने वालों से ज्यादा बचाने वाले हैं। हालेलुया। जब आप डरते हो ना, तो आपको केवल कौन दिखते हैं? मारने वाले। बोलो, कौन दिखते हैं? सारी चीजें आपको नजर आएगी, पर वो क्या करेगी? वो कैसी होगी? मारने वाली। बोलो, कैसी होगी? मारने वाली। कोरोना के समय में हर व्यक्ति में आपको मौत दिखती थी। सच में। आदमी किससे डर रहा था कोरोना में? बताइए मुझे। आदमी से। बोलो, किससे डर रहा था? अरे पति भी पत्नी से डरता था, और पत्नी पति से डरती थी। बच्चे माँ बाप से डरने लग गए थे। एक ही घर में रहते थे, फिर भी एक दूसरे से। अगर पत्नी को खांसी आ गई ना, तो सारी शपथ भूल जाते थे जो शादी के वक्त ली थी। सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में ना, मर जाऊंगा पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। सारा सब कुछ छोड़ दिया था उस दिन। उसको अगर थोड़ी खांसी आ गई ना, तो उसको कहते थे क्वारंटाइन हो जा, बाहर निकलना नहीं। ऐसे दूर से प्लेट सरका देते थे। ध्यान देकर सुने। सबसे ज्यादा मनुष्य अगर किसी से डरता था ना कोरोना में, तो किससे डरता था? अरे बोलो ना। हाँ, जितना हम शेर से भी नहीं डरते ना, उतना व्यक्ति से डरते थे। अरे तू पास नहीं आना, थोड़ा सुरक्षित अंतर रख। हालेलुया। बोलो, डर।
डर। ये डर बहुत भयानक चीज है। कोरोना में ज्यादा लोग है ना डर से मरे। बोलो किससे मरे? बीमारियों से बहुत कम मरे। ये डर बहुत भयानक चीज है। शैतान को पता है अगर लोगों को मारना है ना, बाद में सारी चालें करेगा, पहले डराएगा। बोलो क्या करेगा? क्योंकि उसको पता है डरने के बाद ही, आपको पता है बिन जहरीला सांप भी अगर आपको काट जाए ना, जो जहरीला नहीं है पर सांप ने काटा, तो मनुष्य को ना फिर भी चक्कर आने लगते हैं। एक्चुअली उसमें जहर नहीं है पर क्या? डर। बोलो क्या? तो डर ऐसी चीज है ना कि आप फिर भी मर जाओगे, कि भले सांप में जहर पर डर आपको मार देगा कि मुझे किसने काटा। अरे बोलो ना, सांप काटने के बाद भी ना मनुष्य जहर से कम मरते हैं, डर से ज्यादा मरते हैं। बोलो किससे मरते हैं? हाँ, उसका एक कारण है कि जब आप डरते हो ना तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बोलो क्या बढ़ता है? और खून का बहाव है ना जो धीरे धीरे फैलता है पहले शरीर में, तो डर की वजह से वही जो जहर है ना वो जल्दी बहने लगता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। तो इसका मतलब है अगर आप डरे नहीं ना तो 2 घंटे ज्यादा जियोगे, पर डर गए ना तो 2 घंटे से पहले मर जाओगे। ये डर भयानक चीज है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कुछ नहीं कर सकता खुदा डरने वालों से। समझ में आ रहा है? ना तुम्हारे लिए कुछ करेगा ना तुम्हारे द्वारा कुछ कर सकता है। गोलियात जो था ना उसको परमेश्वर कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि शाऊल भी डरा हुआ था और इजरायली लोग भी डरे हुए थे। परमेश्वर चाहता तो था लड़े, परमेश्वर चाहता तो था कि गोलियात को मारे, पर कौन मारेगा? सब क्या हुए हैं? डरे हुए हैं। परमेश्वर स्वर्गदूतों को नहीं भेजेगा, खुदा तुम्ही को खड़ा करेगा। आमेन। मिखाएल नहीं आएगा गोलियात से लड़ने के लिए, परमेश्वर दाऊद को ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है तू मत डर। आमेन। जब तू डरना भूल जाएगा, तू डर को छोड़ देगा ना, खुदा तुझे इस्तेमाल करेगा। आमेन। और जो डरता है ना परमेश्वर उसका कुछ नहीं कर पाता। आमेन। मूसा को पहला चमत्कार करने को कहा, तेरे हाथ में क्या है? तो मूसा ने क्या कहा? लाठी। बोलो क्या है? तो उसको कहा नीचे फेंक दे, तो उसने नीचे डाल दी। क्या हो गया? और फिर क्या हुआ? डर गया। कौन? चमत्कार किसने किया? अरे बोलो चमत्कार किसने किया? और क्यों? कौन डर गया? खुद ही कर रहा है और खुद ही। बहुत बार हम भी ऐसे ही करते हैं। हालेलुया ना, हम भी ऐसे ही करते हैं। सेवा भी खुद करते हैं और डरते भी, प्रचार भी खुद कर रहे हैं और डर भी खुद रहे हैं। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, चमत्कार हो जाता है और बाद में हम ही डर जाते हैं, ये कैसे हो गया? हालेलुया। किसी का भूत निकाल दे, किसी में दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाती है, हम कहते हैं ये कैसे हो गया? अरे भाई वो डर रहा है, तू क्यों डर रहा है? हालेलुया। भूत अगर निकल रहा है ना तो उसको भगाओ। आमेन। तो भूत जब प्रकट होता है ना तो हम खुद डर जाते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहा है? सब उल्टा कार्यक्रम है हमारा। समझ में आ रहा है? अरे हाँ या नहीं? हालेलुया। मूसा ने चमत्कार किया और अपने चमत्कार से खुद ही डर गया। तो परमेश्वर ने क्या कहा उसे? सांप बन गया ना, लाठी का क्या बना? तो क्या कहा खुदा ने? भाग जा, मार दे उसे। तो क्या कहा? क्या पकड़? किसकी? जिससे तू डरता है ना उसी को पकड़। हालेलुया। जिससे तू भाग रहा है ना उसी को तो दबोच ले। आमेन। तब तेरा क्या निकलेगा? डर। बोलो तेरा क्या निकलेगा? खुदा तुमसे क्या निकालना चाहता है? डर। परमेश्वर चाहता है उसी सांप को पकड़ जिससे तू क्या कर रहा है? डर रहा है। जिससे तुम डरते हो ना खुदा चाहता है उसी को हाथ लगाओ। आमेन। बोले यीशु मसीह की। डर के जीने से अच्छा है मर जाना। समझ में आ रहा है? रोज रोज डर के हम मरते हैं, आपको पता है उससे अच्छा है कि एक ही बार मर जाओ। ये रोज डरने से कोई फायदा नहीं। आजकल मसीही लोग, आपको पता है परमेश्वर ने चुना, उसने 39 फटके खाए हैं। कितने फटके खाए प्रभु यीशु मसीह ने? हमारी बीमारियों के लिए कितने फटके खाए? हाँ, आपको पता है फिर भी हम डर रहे हैं बीमारियों से। खाने से डरते हैं, पीने से डरते हैं, आप सब चीजों से हम डर रहे हैं। आपको पता है अगर डर हमारे जीवन में है ना, हम खुदा की महिमा को नहीं देख पाएंगे। एलीशा ने उसे कहा मत डर। तो बाइबल क्या कहती है? आगे क्या हुआ? पढ़े जल्दी से। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। हे परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। हाँ? तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। हाँ। और जब वो देख सका, जब उसने देखा, तब क्या देखा? क्या देखा? कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। एलीशा के चारों ओर का पहाड़ किसके? एलीशा के। ये अग्नि के रथ एलीशा के लिए थे, डरने वालों के लिए नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है, दोनों के लिए नहीं वचन कहा है वहां पर। फिर पढ़े उस वचन को। हाँ।
तब यहोवा ने सेवक की आंखें यहोवा ने जब उस सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका कि तब क्या देखा? क्या देखा? कि एलीशा के चारों एलीशा के चारों ओर जो डर नहीं है, आमेन, जिसके भीतर डर को नहीं पाया जाता। आपको पता है एक ही घर में रहने वाले दो लोग हैं, हालेलुया। एलीशा और उसका टहलुआ, एलीशा और उसका चेला एक ही घर में रहते, पर आपको पता है छावनी दिए हुए स्वर्गदूत केवल किसके लिए थे? तो खतरा इसको ही था अकेले में, एक ही घर में रहने के बावजूद एक जो था एक खतरे में था और एक जो था वो सुरक्षित था, हालेलुया। ऐसा नहीं रहता कि पत्नी का विश्वास अच्छा है तो पति भी बच जाएगा, नहीं भाई, तुझे भी डरना छोड़ना होगा, हालेलुया। अपना विश्वास अपने को बचाएगा, हालेलुया। विश्वास उधार लिया नहीं जाता, ध्यान देकर सुने, हमें खुद को विश्वास में बढ़ना होगा, हालेलुया। वरना एक परिवार में भी रहोगे, एक घर में भी रहोगे ना, फिर भी सुरक्षा सबके लिए नहीं रहती। सुरक्षा वहां पर केवल एलीशा के लिए थी। बोलो किसके लिए थी? एलीशा के लिए थी। और जब उसका डर निकल गया तो खुदा ने बोला देख अब तू भी देख ले, आमेन। ऐसा होता है। तो एक घर में रहने के बावजूद भी अगर डर आपके जीवन में होगा ना, तो वो अनुग्रह आपको नहीं मिल सकता जो परमेश्वर दूसरे को देता है, हालेलुया। ये डर भयानक चीज है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, आमेन। और वचन में लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर परमेश्वर के स्वर्गदूत छावनी दिए हुए हैं, आमेन। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, बाकी किसी को नहीं डरते, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हर समय 24 घंटे परमेश्वर के स्वर्गदूत उनके चारों ओर छावनी को दिए हुए हैं। उनको कोई उनका कुछ बिगाड़। वचन में लिखा है तुम्हारे एक एक बाल को भी मैंने बोलो गिन के रखा है, हालेलुया। डर निकाल दे, आमेन। क्योंकि ये डर जो है ना, परमेश्वर कुछ नहीं कर पाता। चलो एक वचन को निकाले, मरकुस रुचित सुसमाचार, मरकुस और उसका 4 अध्याय और वचन 35 से लेकर आगे। मरकुस उसका 4 और वचन 35 ऑनवर्ड्स। हाँ। उसी दिन जब सांझ हुई, अभी ध्यान देकर सुनना, वचन कहता है उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा आओ हम पार चले। आओ हम पार चले। बोलो कहाँ चले? पार चले। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ना पानी में से एक जगह से दूसरी जगह क्या लेकर जाना चाहता था? पार। बोलो पार, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा इस छोर पर जब खड़ा था तभी कह दिया आओ हम पार चले, आमेन। किसने कहा? अगर कहा है तो लेकर जाएगा, हालेलुया। ये तभी दिमाग में रखना, आमेन। अगर मैंने कहा है जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, ये मेरी इच्छा है। ये किसकी इच्छा है? तो लेकर जाएगा, आमेन। अगर उसने कहा है मत डर तो मत डर, वो तुम्हारे साथ रहेगा। उसने कहा है कि जगत के, आपको पता है उसने कहा है कि अंत तक जगत के मैं तुम्हारे साथ हूं, हालेलुया। कहा है मतलब रहेगा, आमेन। हाँ, जो कहता है ना प्रभु वो करता है, वो मनुष्य जैसा नहीं। उसने पहले ही कह दिया चेलों को कि आओ हम क्या करें? पार चले, आमेन। ओके, आगे पढ़े जल्दी से। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई। बोलो क्या आई? बड़ी आंधी आई। हाँ, और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। हाँ, और पानी से भरी जा रही थी वो नाव, और बड़ी बड़ी लहरें उसको टकरा रही थी। आगे पढ़े। पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। बाइबल कहती है यीशु मसीह क्या कर रहा था? सो रहा था। हाँ, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं? अरे प्रभु तुझे चिंता नहीं? हम नष्ट हुए जा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गए? डर गए। बोलो क्या हो गए? भूल गए कि यीशु मसीह ने क्या कहा था। हम कहा जाएंगे तो जाएंगे, आमेन। भले नाव में पानी आ गया फिर भी, भले लहरें टकराए फिर भी, भले तुम्हें लगे नाव डूबेगी फिर भी, नाव नहीं रहेगी तो पैदल चलकर जाएंगे, पर हालेलुया। भरोसा किस पर होना चाहिए? यीशु पर। बोलो किस पर? इनका भरोसा नाव पर था। बोलो किस पर था? जिसमें वो सब लोग बैठे। आज भी वैसा ही है, हमारा भरोसा यीशु पर नहीं संस्थाओं पर है जिस नाव में बैठे हैं। हाँ, हंस रहे हो पर ये सच है, हालेलुया। बोलो ना किस पर है? हाँ? पानी नाव में भरता है। बोलो किस में भरता है? हाँ, और वो नाव डूबती है। ध्यान देकर सुने,
इन दिनों में ना भरोसा केवल यीशु पर रखे। बोलो किस पर रखे? संस्थाएं जो है ना, जगत की व्यवस्था है। बोलो क्या है जगत की? वो अच्छा है, वो होना भी चाहिए, आमेन, और उसको खुदा मत बना लेना। हालेलुया। उसके भरोसे पर सेवा नहीं हो सकती, उसके भरोसे पर परमेश्वर का काम। अगर आपको खुदा का काम करना है तो केवल यीशु पर ही विश्वास रहना चाहिए। हालेलुया। नाव पर भरोसा रखोगे वही नाव डुबाएगी तुम्हें। ध्यान देकर सुनना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो आज जितने भी नाव में बैठे हुए लोग हैं अलग अलग, क्योंकि यीशु अकेला नहीं था ना, बाइबल में लिखा है उसके साथ और भी नावें थी। बोलो और भी। इतनी नावें हो चुकी हैं कि यीशु किसमें समझ में ही नहीं आता, क्योंकि नावें कितनी है? बहुत सारी ना। इतनी नावें लेकर चल रहे हैं लोग, तो दूसरे लोग भी नहीं समझ पाते कि यीशु है किस नाव में। हाँ, मिशन वाले कहते हैं हमारी नाव में है, फिलाडेल्फिया वाले कहते हैं हमारी नाव में है, इंडियन नेशनल वाले कहते हैं हमारी नाव में है, विश्ववाणी के वाले कहते हैं हमारी नाव में है, और बाकी बहुत सारी नावें हैं जो कहते हैं, पर है किस नाव में लोग ही पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि नावें बहुत सारी है। हालेलुया। ये अलग प्रकाशन है। आमेन। पर आपको पता है खुदा दे रहा, इसका मतलब ऐसी बातें हो रही है। ध्यान देकर सुने, नावें कितनी भी हो उसमें यीशु होना जरूरी है। नावों से फर्क नहीं पड़ता, यीशु से फर्क पड़ता है। आमेन। ये केवल जगत की व्यवस्था है पार लेकर जाने के लिए। बोलो कहाँ लेकर जाने के लिए? पार लेकर जाए। पर लेकर कौन जाएगा? नाव नहीं लेकर जाएगी। कौन लेकर जाएगी? आपको पता, मैंने आपको फिर बताया, अगर यीशु कहता ना पार लेकर जाऊंगा, हर कीमत पर लेकर जाएगा। आमेन। पतरस तो पानी पर चला ना, तो नाव फूट गई, फिर भी किस पर चलोगे? पर पार लेकर। योना को निनवे जाना था। कहा जाना था? पानी के अंदर से गया। कहां से गया? कौन लेकर गया? मछली। जाओगे। हालेलुया। ऊपर से जाओगे या अंदर से जाओगे, पर पार केवल साथ में कौन होना चाहिए? हालेलुया। नाव पर भरोसा नहीं करना, किस पर भरोसा करना? आमेन। आपको लगता होगा ये गलत शिक्षा दे रहा है, बिल्कुल नहीं। मैं भी संस्था का मैं संस्था खुद चलाता हूँ, हमारी खुद की रजिस्टर्ड संस्था है। हमें पता है, आपको पता है 14 साल से हम पूना एरिया में महाराष्ट्र में सेवा कर रहे हैं। वहां एक बड़ी कलीसिया है हमारी, 2 कलीसिया है वहां पर हमारी। आपको पता है ठाणा में एक कलीसिया है हमारी। ये सारी चीजें हमारे साथ है, हमारे पास है। आज भी हमारी विश्वासी लोगों को पता नहीं हमारी संस्था का नाम क्या है। सच में उनको जाकर पूछना कि शिंदे सर की संस्था कौन सी, वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमने संस्था को आगे नहीं किया, यीशु मसीह को आगे किया। हालेलुया। उनको केवल इतना ही पता है कलीसिया यीशु की है। बोलो कलीसिया। हाँ, यहाँ तो सबने, उस दिन सुभाष पास्टर का फोन आया था मुझे, बोले पास्टर जी कहाँ हो, थोड़ा हालचाल पूछा मेरा, और उसके बाद बोले सर जी हमारी एरिया मीटिंग में क्यों, कब आओगे? बोले क्या? बोले हमारी एरिया मीटिंग में। अरे वाह, तुम्हारी एरिया मीटिंग में मैं क्यों आऊं? भाई तुम्हारी एरिया में मैं क्यों आऊं? अगर हमारी बोलोगे ना सबकी तो मैं आऊंगा। हाँ, ये मेरी एरिया मीटिंग, हमारी काहे की तुम्हारी एरिया मीटिंग? सारा एरिया खुदा का है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ये दिन गए अभी अपनी अपनी नाव में चलने के, अब हर नाव में यीशु होना चाहिए। हालेलुया। एक ही, आपको पता है जिस नाव ने सबको बचाया वो नूह की नाव थी, जिसमें मनुष्य, प्राणी, पंछी सब एक ही नाव में थे और खुदा उनके साथ था। एक ही नाव ने सबको बचाया। आमेन। अलग अलग नावें जो होती है ना वो नहीं बचा पाती। आपको पता है इन दिनों में ना भले संस्था के बैनर लगा के चलो, वो जगत की व्यवस्था है, पर आपको पता है जब भी प्रभु के नाम से एकत्रित होते हो ना, सारे बैनर को हटा दो और यीशु के नाम से एकत्रित होना। हालेलुया। नाव नहीं डूबेगी। आमेन। नाव, आजकल तो लोग एक दूसरे की नाव में, नाव को डुबाने के चक्कर में, इसकी कब डूबती है, उसकी कब डूबती है, आपको पता है, खुश हो जाते हैं यार। हाँ, दूसरों पर सताव आता है तो अच्छा ऐसा ही होना चाहिए। अरे क्यों ऐसे कहे? आपको पता है हर नाव खुदा की है और यीशु उसमें होना चाहिए। आमेन। हाँ, ये नाव को डुबाने के चक्कर में आप खुद भी डूब जाओगे। आपको पता है नाव वो है जिसमें यीशु मसीह है। हालेलुया। बाकी कोई नहीं रहना फिर भी चलेगा, यीशु होना चाहिए साथ में। यीशु ने कहा ना पार लेकर हम पार जाएंगे। आमेन। इसका मतलब हम जाएंगे। पायलट नहीं रहा तो भी, कैप्टन नहीं रहा तो भी,
पार जाएंगे। कभी हवाई जहाज में बैठे हो, विमान में बैठे हो कभी? उसका ड्राइवर दिखता नहीं, फिर भी विश्वास से बैठते हैं कि चला रहा होगा ऐसा। ध्यान देकर सुने, ये बहुत बड़ा विश्वास है हमारा। एक तो विमान उड़ता कहाँ है? हवा में ना। कुछ भी हो गया तो अंदर रास्ते में तो कुछ हो सकता नहीं, आएगा तो नीचे आएगा डायरेक्टली। और वो बेचारा सो रहा है, जाग रहा है, कुछ पता नहीं, क्योंकि पैक लगाकर बैठता है दरवाजा ना। हम जैसा जाएगा खोलेगा तो भी नहीं खोलता, समझ में आ रहा है? फिर भी भरोसा रखकर बैठते हैं ना, ये लेकर जाएगा, कहा पार लेकर जाएगा। पार लेकर जाएगा। एक बार हम कश्मीर से आ रहे थे मुंबई, और 2 घंटे की फ्लाइट थी, 2.5 घंटे की। बस हम 2 सवा 2 घंटे हो गए हमें, हम मुंबई के ऊपर ही उड़ रहे थे, जैसे लैंडिंग करनी है। हम जिस विमान में बैठे थे ना, एक परिवार था, एक थोड़े से बुजुर्ग व्यक्ति थे वहां पर बैठे हुए। 15 मिनट से विमान जो था ना वो राउंड लगा रहा था मुंबई सिटी को। थोड़ी देर हुई, वो जो अंकल थे ना वो बोले उसके बेटे से, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या बोले अंकल? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। तब तक हम रिलैक्स थे, हमें कुछ नहीं लग रहा था, हम तो उल्टा मजा ले रहे थे, चलो और थोड़ा 15 दिन शेयर कर रहे हैं ना। पर अंकल बोल पड़े, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। फिर बोले, मुझे लगता है पायलट नया है। बोले वो विमान को उतार नहीं पा रहा। आपको पता, जैसे जैसे वो ऐसे बोलने लगे ना, सबको पसीना आने लग गया। सबको पसीना आने लग गया। पहले तो मजा ले रहे थे कि चलो 15 मिनट और बढ़ गए, ऐसा ऊपर घूमेंगे। और आपको पता है, जैसे अंकल ने बात की ना, सबको पसीना आने लग गया। कितना भरोसा रखकर बैठना पड़ता है, पता है आपको, कि वहां पर अगर कुछ गड़बड़ी हुई ना, सीधा नीचे आओगे, और नीचे आ गए तो सीधा ऊपर जाओगे। हाँ, दूसरा कोई चांस है भी नहीं। इतना विश्वास और इतना भरोसा पायलट पर, अरे उतना प्रभु यीशु मसीह पर रखो। हालेलुया। उतना खुदा पर रखो। आपको पता है, जिसको मैं पहचानता नहीं, जिसको मैं जानता नहीं, जिसका नाम मुझे नहीं पता, जिसका घर मुझे नहीं पता, वो पायलट तुम्हें उड़ाकर लेकर जाता है, फिर भी विश्वास कर कर बैठते हो, अपनी जान उसके हथेली पर रख देते हो, और फिर भी उसके भरोसे उड़ रहे हो। तो आपको पता है, जिसका नाम तुम जानते हो, जो तुमसे कितना प्यार करता है तुम जानते हो, जिसने तुम्हारे लिए क्या किया तुम जानते हो, जिसने अपना प्राण दे दिया तुम जानते हो, और फिर भी तुम उस पर भरोसा नहीं रखते और डरते हो। आपको पता है, उस यीशु मसीह पर भरोसा रखो, जो तुम्हें भी जानता है और जिसे हम भी जानते हैं। हालेलुया। वो हमारी नाव में है, डूबने पार लेकर जाएगा। आमीन। बोलो, कहां लेकर जाएगा? पर डरने वालों को नहीं, क्योंकि ये डरने वाले बहुत डेंजर होते हैं। यीशु मसीह के पास आए और यीशु को डरा रहे थे। इतने डेंजर होते हैं। आपको पता है, ये प्रभु को भी डराते हैं। हे प्रभु उठ, तुझे कोई चिंता? इसका मतलब है इनकी इच्छा है ये भी चिंता करे, ये भी डरे। किसके समान? हमारे समान। खुद तो डरते हैं, यीशु को भी डराते। प्रभु अब क्या होगा, सताव हो रहा है, विरोध हो रहा है। तू क्यों डरा है? तू खुद तो डरा है, तू दूसरों को भी डराता है। इतना ही नहीं, तू खुदा को भी डरा रहा है। हालेलुया। समझ में आया कुछ? डरो मत और दूसरों को भी डराओ मत। हाँ, मेरा एक दोस्त है जो सूरत में है, वो स्विमिंग कोच है। क्या है? स्विमिंग इसका मतलब तैरना, पानी में तैरते हैं ना लोग, इसको गुजराती में क्या कहेंगे? तैरने को तरवैया। चलो समझ में आ गया ना। तो पानी में वो सिखाता है सूरत में ना, कोच है वो, बच्चों को सिखाता है। वहां पर जाते हैं लोग स्विमिंग कोच में। वैसा एक स्विमिंग कोच था जो बच्चों को और जवानों को तैरना सिखाता था। जहां पर उसकी ड्यूटी थी ना, उस स्विमिंग पूल में पानी थोड़ा कम गहरा होता है सीखने के लिए, उसके बाद थोड़ा आगे गए तो ज्यादा गहरा होता है, और थोड़ा आगे गए तो ज्यादा गहरा होता है। समझ में आ रहा है? तो जब शुरुआत में हम सीखते हैं ना, तो कम गहरे पानी में सीखते हैं। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, आप गहराई में जाते जाते हो। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए। वो स्विमिंग कोच जो था ना, वो सिखा रहा था। फिर बच्चे जो थे अपने आप तैर रहे थे, वो बैठा था बाहर कुर्सी पर, और एक जवान जो था ना, वो तैरना ज्यादा जानता नहीं था, और वो डायरेक्टली ना गहरे पानी में निकल गया। बोलो, कहां निकल गया? गहरे पानी में। जवान व्यक्ति, जवान लड़का, और वो डूबने लग गया।
और वो चिल्लाने लग गया स्विमिंग कोच को, बचाओ बचाओ, बहुत जोरों से हाथ पे हिला रहा था और उसके मुंह में और उसके नाक में पानी जा रहा था। ध्यान देकर सुनना। अपने हाथ पैर को हिला रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, डर गया था। अब उसको पता था अब मैं डूब जाऊंगा और मर जाऊंगा, तो बहुत डरा हुआ था, हाथों पैरों को हिला रहा था और चिल्ला रहा था। स्विमिंग कोच उसको देख रहा था कि ये मर रहा है ना, पर वो फिर भी शांत खड़ा था, नहीं गया उसको बचाने के लिए। वो और कुछ सेकंड, 20-30 सेकंड और चिल्लाता रहा, अपने हाथों पैरों को मारता रहा और धीरे धीरे वो थक गया और फिर उसके मुंह में पानी जाने लग गया और डूबने लग गया। धीरे धीरे शांत हो गया और डूबने लग गया। जैसे वो शांत हुआ और डूबने लगा, वैसे ही स्विमिंग कोच वहां पर कूदा और उसको पकड़ा और उसको बाहर खींच कर लाया और जल्दी से उसका पानी निकाला और वो सांस लेने लग गया और वो होश में आ गया। होश में आने के बाद वो जवान लड़का जो था ना, उसको बहुत गुस्सा आ गया स्विमिंग कोच पर, और उसने उस टीचर को कहा, उस स्विमिंग कोच को कहा, मैं मर रहा था, मैं चिल्ला रहा था, तुम्हें पता था कि मैं डूब रहा हूं, इतनी बार मैंने तुम्हें चिल्लाया, फिर भी तुम मुझे बचाने नहीं आए। जब मैं मरने लग गया, जब मैं डूबने लग गया, तब तुम मुझे बचाने के लिए आए। अगर मैं मर जाता तो स्विमिंग कोच ने उसे कहा, बेटा जब तू पहले डूब रहा था ना, अगर तब मैं तुझे बचाने आता ना, तो तू इतना डरा हुआ था, तू तो मरता, मुझे भी साथ में लेकर मरता। समझ में आ रहा है? तू तो मरता तेरे डर की वजह से, पर मुझे भी साथ में लेकर मरता। जब तू खुद शांत हो गया ना, तब मैं तुझे बचाने के लिए आया। आपको पता है, डूबने वाला व्यक्ति ना दूसरों को भी खींच लेता है। क्यों? डर की वजह से। बोलो किसकी वजह से? डर की वजह से। और जब डरना छोड़ देते ना, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ना आंधी शांत करेगा, पहले तुम खुद को शांत करो। समझ में आ रहा है? तुम्हारे जीवन की सारी आंधियों को खुदा शांत करेगा, पहले तुम क्या करो? खुद को शांत करो। जब तक हम खुद को शांत नहीं करेंगे, खुदा आपकी समस्याओं को शांत नहीं कर सकता। आपकी आंधियों को शांत, आपके तूफानों को शांत खुदा चाहता है पहले तू मत डर। आमीन। तू शांत हो जा। हालेलुया। जब तुम शांत होगे ना, परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। आमीन। ये यीशु मसीह के पास आए और यीशु से कहते हैं, यीशु उठ, हम मर रहे हैं, हम का मतलब कौन? सब में कौन आया? यीशु को बोले तू भी मरेगा, क्योंकि हम में तो तू भी आया ना, क्योंकि नाव तो एक ही है। समझ में आ रहा है? तो यीशु को भी ये सोच रहे हैं, ये भी अपने साथ मरेगा। देखो सोचो, जो बचाने वाला है वो सोचते ही नहीं कि हमें बचा सकता है। उसने पहले ही कह दिया था हम कहां जाएंगे? पार जाएंगे। फिर भी आधे रास्ते में कहते हैं हम मर जाएंगे। ये डर जो है ना, हमें पार नहीं जाने देता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। आज बहुत सारे लोगों को लगता होगा इसको कहां से ढूंढ कर लाए। आज तक तो हमें लगता था हम विश्वासी है। काहे के विश्वासी? तुम खाने पीने से डरते हो विश्वासी, बाहर निकलने से डरते, इसको विश्वासी नहीं कहते। हालेलुया। जिसके अंदर डर को पाया जाता है ना, वो विश्वासी नहीं है। ध्यान देकर सुने, इन दिनों में डर के कारण लोगों ने प्रचार करना शुरू बंद कर दिया है और कहते हैं मैं प्रचारक। काय का प्रचारक? अब बाहर निकल, अब तो मजा आएगा। आपको पता है खुदा उन्हीं को इस्तेमाल करेगा जो डरेगा नहीं। आमीन। किससे डर रहे हो? जो खुदा से डरते ना, आप उनसे डर रहे हो। आमीन। आंधी को किसने डांटा? अरे बोलो। और आंधी को अगर यीशु डांटता है, आंधी किससे डर गई? और उसी आंधी से कौन डर रहे थे? चेले। बोलो कौन डर रहे थे? जिससे आंधियां डरती है, उससे कौन डरता है? हम डरते हैं। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह से सारी आंधियां डरती है, यीशु मसीह से सारे तूफान डरते हैं, यीशु मसीह से सारे संकट डरते हैं। इतना ही नहीं, यीशु मसीह से मौत भी डरती है। हालेलुया। और हम उन चीजों से डरते हैं। ध्यान देकर सुने, इसलिए प्रभु कहता है मत डर। बोलो क्या कहता है? मत डर, क्योंकि ये सारी चीजें मुझसे ऑलरेडी डरती है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। अरे विश्वास करें, हमारा जिंदा, क्योंकि जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है, ये कभी नहीं भूलना। आमीन। जिंदा खुदा है हमारा, वो जीवित है, वो हमें देखता है। बाइबल कहता है तुम नहीं डरोगे ना, टेंशन नहीं है। आपको पता है हर समय
स्वर्गदूतों की क्या रहेगी? दिखेगी नहीं पर है। हालेलुया। दिखेगी नहीं पर है। विश्वास करें। हम रात बेरात इधर उधर घूमते रहते हैं गाड़ी पर, मैं और मेरी मिसेस सेवा में, इधर उधर, आज यहाँ तो कल उधर। आपको बताएं, हम नहीं डरते, एक्सीडेंट से नहीं डरते, खतरों से नहीं डरते, नींद आती फिर भी गाड़ी चलाते। क्या करें, ड्राइवर नहीं रख सकते ना। आधे रास्ते तक हम चलाते हैं, फिर स्वर्गदूत बैठता है, वो कहता है बाकी मैं लेकर जाऊंगा, तू सो जा। हालेलुया। आपको लगता होगा ये ज्यादा बोल रहा है, बिल्कुल नहीं, मैं हमारा रोज का अनुभव है। आमेन। विश्वास करें, डरना नहीं, खुदा है हमारे साथ। सेवा किसकी कर रहे हैं तो कौन संभालेगा? जरूरतों को कौन पूरी करेगा? सुरक्षा कौन देगा? आज बड़े बड़े प्रचारक बाउंसर को लेकर घूम रहे हैं। किसको लेकर घूम रहे हैं? और कहते हैं हम जीवित परमेश्वर के सेवक। काय के जीवित परमेश्वर के सेवक तुम? तुमको बॉडीगार्ड लग रहे हैं। आपको पता है, कभी आपने सोचा होगा, देखो बॉडीगार्ड पता है आपको? बॉडीगार्ड जो होता है ना, क्या लेकर खड़ा होता है? बंदूक। बोलो क्या लेकर खड़ा होता है? और जिसकी सुरक्षा कर रहा होता है ना, मन में सोचता है इसकी वजह से मैं भी मरूंगा। नहीं, सच में उसके मन में होता है, बोल नहीं पाता, और उसको पगार मिल रहा है ना, तो बंदूक लेकर खड़ा तो होता है, पर सोचता है इसकी वजह से मैं भी मरूंगा। जो खुद डरा हुआ है वो व्यक्ति उसके भरोसे पर है कि ये मुझे बचाए। अरे सच है या झूठ? हालेलुया। उसके भरोसे पर है कि ये मुझे बचाएगा। अरे वो खुद डरा हुआ है। उसको लगता है इसके वजह से मेरा काम बिगड़ेगा, कोई इसको गोली मारेगा तो मुझे आगे जाना पड़ेगा। वो पहले ही बेचारा डरा हुआ है। और जो होता है ना, जिसको लगता है मेरा बॉडीगार्ड है, अरे क्या तेरा बॉडीगार्ड है, वो पहले से ही डरा हुआ है कि कौन कहां से गोली मारेगा। समझ में आ रहा है? हमारे चारों ओर जो स्वर्गदूत है ना, किसी से डरते नहीं। आप केवल खुदा से डरो, वो आपका डर निकाल देंगे। आमेन। वो है हमारे साथ, जिंदा खुदा है हमारा। आमेन। हर वक्त हमारे साथ रहेगा, आपके जाने आने में आपके साथ रहेगा, आपकी सेवकाई में आपके साथ रहेगा, आपकी मुसाफिरी में आपके साथ रहेगा, सारी चीजों में आपके साथ रहेगा। हालेलुया। इजरायली लोगों से लोग लड़ते थे, पर लोगों से खुदा लड़ता था। आमेन। ध्यान देकर सुने, इजरायली लोगों से पलिश्ती लड़ते थे, पलिश्तियों से परमेश्वर लड़ता था। इजरायली लोगों से आरामी लोग लड़ते थे, और आरामी लोगों से परमेश्वर लड़ता था। समझ में आ रहा है? आज भी प्रभु के लोगों से दूसरे लोग लड़ रहे हैं, और उन लोगों से खुदा लड़ेगा। हालेलुया। युद्ध यहोवा का, युद्ध यहोवा का। गीत बहुत अच्छे गाते हो, पर करते क्यों नहीं ऐसे? गाने बहुत बढ़िया गाते हैं, विश्वास की गाने गाते हैं। एक भी ऐसा गीत नहीं है कि हम डर गए। सारे गीत ऐसे ही है। पर डरते तो है, डरना नहीं छोड़ते। गीत भी गाओ और जियो भी वैसे। हालेलुया। तब जाकर स्वर्गदूतों की छावनी तुम्हारे चारों ओर तुम पाओगे। आमेन। विश्वास करना, परमेश्वर है, हमारे साथ है, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। यीशु मसीह के पास आए और कहते हैं, हे प्रभु उठ, हम नष्ट हुए जा रहे हैं, हम नष्ट हुए जा रहे हैं। एक वचन को पढ़ना, भजन संहिता निकाले, उसका 69, भजन संहिता उसका 69, और वचन 14 को पढ़े, 14। भजन संहिता 69 वचन 14। मुझको दलदल में से उबार के, दाऊद क्या कहता है, ध्यान देकर सुने, मुझको दलदल में से उबार की, हाँ? मैं धस न जाऊं। हाँ, परमेश्वर से वो कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे दलदल में से उबार कि मैं धस न जाऊं। आमेन। दलदल क्या होती है पता है आपको? दलदल कीचड़, पर कीचड़ का प्रकार है दलदल। ध्यान देकर सुने, दलदल की एक विशेषता होती है, अगर आप दलदल में गिर गए तो आप खुद नहीं निकल सकते। जितना हिलोगे उतना धंसते जाओगे। उसको क्या कहते हैं? दलदल। दाऊद क्या कहता है? मुझे दलदल से उबार, मैं नहीं निकल सकता इसमें से, क्योंकि जितना मैं हिलूंगा उतना और धंसूंगा। हमारी समस्याओं में से हम नहीं निकल सकते।
संकटों में से हम खुद नहीं निकल सकते, परिस्थितियों में से हम खुद नहीं निकल सकते। आपको पता है, डर जाते हैं ना तो हम हिलने लगते हैं। बोलो क्या करने लगते हैं? और क्या होते हैं फिर? धसेंगे। बोलो क्या होंगे? आपको पता है, डर हमें और हिलाता है। डर जो है ना, हमें खुद को प्रयास करने के लिए कहेगा, तू ये कर, तू वो कर। नहीं, स्थिर रहो। बोलो क्या रहो? स्थिर रहो, शांत रहो। तो क्या होगा पता है आपको? आप दलदल में धसोगे, जहां हो वहीं पर रहोगे। हालेलुया। फिर वहां से क्या करना है? पुकारना है। बोलो क्या करना है? हे प्रभु, मैं कहा हूं? दलदल में। बोलो कहा हूं? मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि करूंगा तो और धसूंगा। तो एक काम कर, मुझे क्या कर? बाहर निकाल। बोलो क्या कर? जब दलदल में से बाहर से कोई हाथ देता है ना, तब व्यक्ति खींचकर बाहर निकाला जा सकता है। आमेन। बस यही खुदा के साथ हमें करना है, और परमेश्वर हमारे साथ यही करता है। हालेलुया। जितना खुद को हिलाओगे, जितना खुद प्रयास करोगे, जितनी अपनी बुद्धि इस्तेमाल करोगे, जितनी अपनी ताकत इस्तेमाल करोगे, उतना दसते जाओगे। बोलो उतना दसते जाओ, खुद को बचा नहीं पाओगे। और जितना परमेश्वर पर निर्भर रहोगे, शांत रहोगे ना, जल्दी खुदा आपको बाहर निकालेगा। आमेन। बोलो यीशु मसीह की विश्वास करें। मैंने पहले ही बोल दिया था, जिनके कान हो वो सुने। ये वचन सबके लिए नहीं है। जो विश्वास करेगा वो इन चीजों को पाएगा। यीशु मसीह ने बहुत प्रचार किया, हर व्यक्ति ने उद्धार को नहीं पाया। यीशु मसीह के अंदर सामर्थ बहती थी। बोलो क्या बहती थी? हर व्यक्ति उसको नहीं पा सका। एक व्यक्ति जो 12 साल की स्त्री थी ना, उसने उसके वस्त्र के छोर को छू लिया, तो बाइबल कहती है उसकी सामर्थ निकली। आमेन। यीशु ने नहीं निकाली, उसने खींच निकाली। हालेलुया। तो भीड़ में एक ही व्यक्ति थी ना, जिसने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को पाया और चंगा हो गई। आमेन। वैसे ही है, इतनी भीड़ यहाँ पर बैठी है ना, मुझे पता है आज का वचन सबके लिए नहीं है, पर जो सुनेगा और विश्वास करेगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, उस सामर्थ को आप भी पाओगे, उस सुरक्षा को आप पाओगे, उस हिम्मत को आप भी पाओगे। आमेन। खुदा चाहता सबको देना है। आमेन। पर हर एक व्यक्ति लेता नहीं। प्रॉब्लम यह है, टीचर सबको सिखाता है, पर हर व्यक्ति डॉक्टर बनता नहीं, हर इंजीनियर बनता नहीं। कुछ सीख ही नहीं पाते, कुछ पढ़ ही नहीं पाते, बाकी मजदूरी भी करते ना। एक ही क्लास में पढ़े, एक ही टीचर ने सिखाया, एक डॉक्टर बन गया, एक टीचर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई कुछ नहीं बना। तो प्रॉब्लम टीचर का था या बच्चों का था? क्योंकि उसने नहीं सीखा। समझ में आ रहा है? वैसे ही चर्च में सब लोग आशीषित नहीं होते। जिसने मान लिया और विश्वास कर लिया, उसके जीवन में वचनों को पूरे होते हुए आप देखोगे। आमेन। आज रात खुदा जिनसे बात कर रहा है ना, विश्वास करें। अगर आप डरते हो, डर को निकाल कर फेंके। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाएगा, परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा। शांत करो खुद को। क्या करो? प्रभु कहता है तू खुद को शांत कर बाबा। मैं आंधियों को शांत कर सकता हूं, परमेश्वर कहता है मैं तूफानों को भी शांत कर सकता हूं, मैं तुझे शांत नहीं कर सकता। किसको? तुझे नहीं कर सकता मैं। खुदा को पता है मैं सारी चीजें कर सकता हूं, पर तू ज्यादा टेंशन वाला है। सबको मैंने शांत कर दिया, अपन मनुष्य को शांत नहीं कर पाया। आज भी वही प्रॉब्लम है। खुदा ना सारी चीजों को शांत कर सकता है, मसीह लोगों को नहीं। ये शांति नहीं रहते। हाँ, खुदा कहता है तुम शांत रहो, मैं बाकी चीजों को क्या कर दूंगा? शांत कर दूंगा। हालेलुया। क्या करे, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कुछ नहीं करो, घुटनों पर आओ और प्रार्थना करो, बाकी वो करेगा क्या करना है। आमेन। युद्ध उसका है ना, वो करेगा, हमें घुटनों पर आना है। आत्मिक युद्ध जो है ना, हाथों से नहीं, पैरों से नहीं, घुटनों से लड़ा जाता है। हालेलुया। जितने खुदा के चरणों में बैठोगे ना, उतनी सामर्थ को पाओगे। आमेन। सच में बोल रहा हूं, अद्भुत काम करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। वो छावनी लगाता है। बोलो क्या लगाता है? एक स्वर्गदूत को नहीं भेजता, पूरी पलटन भेज देता है। हालेलुया। आज भी मैं विश्वास करता हूं इस ग्राउंड के अगल बगल में छावनी लगी है, आपके लिए नहीं। मुझे आपका नहीं पता, अपनी गारंटी है। हालेलुया। हाँ, अगर आप भी विश्वास करते हो ना, तो आपके लिए भी होगा। आमेन। भरोसा रखिए, वो खुदा हमारा है। आमेन। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे एक बात बताऊं, किससे डरना? जो तुम्हारे शरीर का घात करे उससे नहीं डरना।
और जो तुम्हारे आत्मा और शरीर का नाश कर सकता है ना, उससे क्या करो? तो एक ही है वो कौन है? बस यीशु और परमेश्वर, उसी से डरे। हालेलुया। बाकी कोई नहीं डरने वाला। आमेन। हाँ, जो मार भी सकता है और जो बचा भी सकता है ना, हमें उसी से डरना है। हालेलुया। लोग मारना चाहेंगे और खुदा से आपको कौन मरने दे? खुदा आपको कैसे मरने देगा? आमेन। मछली नहीं पचा पाई किसको? हाँ, 3 दिन था ना, 1 दिन में पच जाता था। योना अगर पचाना ही था मछली को, योना को, तो 1 दिन में पचा देती ना। पर कितने दिन था? फिर भी नहीं पचा पा रही थी। उसका पेट दुखने लग गया, ये क्या खा लिया मैंने। मछली टेंशन में आ गई, ये क्या खा लिया? अरे तूने जिसको खाया है ना, वो प्रभु का अभिषिक्त है। आमेन। प्रभु के अभिषिक्तों को कोई खा भी नहीं सकता, और खा गया ना तो पचा नहीं पाएगा, उगलना पड़ेगा। आमेन। हालेलुया। वो खुद उगलेगा जाकर। मछली परेशान थी 3 दिनों तक। योना वहां उपवास कर रहा था, मछली अपने अपने उपवास में थी। वो कहती थी क्या खाया है 3 दिन से, पता नहीं, खा ही नहीं पा रही हो दूसरा कुछ, क्योंकि इसी से पेट भरा पड़ा है। हालेलुया। योना 3 दिन क्या था? उपवास में। और मछली भी 3 दिन तक वो कुछ खा ही नहीं पा रही थी ना, क्योंकि पेट भरा ही लगता था उसको। क्या मैंने खा लिया पता नहीं, पच ही नहीं रहा। स्प्राइट तो पी नहीं सकती, तो करेगी क्या बेचारी? 3 दिन के बाद परमेश्वर ने कहा जाकर अभी एक काम कर, निन्वे में जाकर उसको उगल दे। तो जाकर निकाल दिया, तब उसको हल्का लगा। हे प्रभु धन्यवाद, इसके बाद अभिषिक्तों को नहीं खाऊंगी। आमेन। तो ट्राई कर रहे हैं लोग खाने के लिए, पर मैं विश्वास करता हूं पचा नहीं पाएंगे। बोले यीशु मसीह की तू डर मत। बोलो अपने आप से, डर मत, डर मत। लोग कहते ना एक दूसरे से कहो, मैं नहीं कहता ऐसा, मैं कहता अपने आप से कहो, क्योंकि दूसरे से कहता तू डर मत और खुद डरा होता। उससे अच्छा है अपने आप से कहो तू डर मत। आमेन। हाँ, लास्ट टाइम उस वचन को पढ़े जो हमने पढ़ा था, भजन संहिता 34:7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत, उसका स्वर्गदूत छावनी किए हुए है। आमेन। हाँ, जगत से डरने वालों के लिए नहीं, और जो खुदा से डरते हैं ना, उनके लिए स्वर्गदूत छावनी किए हुए हैं। आमेन। विश्वास करें, वही परमेश्वर हमारा है। आमेन। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। वो खुदा हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। थैंक यू लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम परमेश्वर की ओर देखें। थैंक यू जीसस। उपकार किए हैं तुझ पर, ये तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ए मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ए मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी। दाऊद कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकारों को न भूलना। वचन में लिखा है, जब तू तेरे मां के गर्भ में था, मैंने तुझे वहीं से चुन लिया।
उसकी नजरें हम पर है, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। थैंक यू लॉर्ड। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। ये मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ये मेरे मन क्योंकि वो भला है। थैंक यू जीसस। मेरे साथ मिलकर विदाउट म्यूजिक हम सब साथ मिलकर गाए। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। आखिरी बार ए मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। धन्यवाद पिता, आप भले परमेश्वर हो। पिता, हम न डरे प्रभु, क्योंकि जो आपसे डरते हैं ना, स्वर्गदूतों की छावनी हर समय उनके चारों ओर रहती है। हम जगत से नहीं, जगत की बातों से नहीं, मौत से नहीं, खुदा हम जीवन देने वाले परमेश्वर से डरे प्रभु, कि आपकी सुरक्षा को हम पाए। आज इस रात के समय आपने हमसे बात की है प्रभु। आपका वचन कहता है जिनके कान हो वो सुने, पर मैं आपसे विनती करता हूं हर व्यक्ति को वो सुनने वाले कान दीजिए प्रभु, कि हर एक व्यक्ति उस वचन को ग्रहण करने पाए और प्रभु डर निकल जाए प्रभु, और एक नई ताकत और नए बल को हम पाए। और पिता, हमारे जीवन में एक बड़ी जय को हम प्राप्त करें, ऐसा होने दे पिता। मैं विश्वास करता हूं कि आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार चलने वाले बने।
सारा आदर, सारी महिमा, जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।